बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस की वर्दी पहने 3 लोगों ने जीएसटी कंसल्टेंट को कार में तकरीबन 7 घंटे तक बंधक बनाए रखने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी एनकाउंटर और जान से मारने की धमकी देकर परिवार से 29 लाख रुपए वसूले गए। घटना के 19 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई अब पुलिस करने की बात कह रही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के बाद सीईओ की नियुक्ति की गई थी, लेकिन धार्मिक समिति के सदस्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने अब सीईओ की नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि केवल प्रशासनिक और प्रबंधन में एक्सपर्ट व्यक्ति मंदिर की व्यवस्था संभाल सकता है, लेकिन उसकी निष्ठा भगवान के प्रति कम और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अधिक हो सकती है। आचार्य ने आगे कहा कि वो राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश के अधिकांश मंदिर में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। मंदिरों को सीईओ के द्वारा चलाया नहीं जाना चाहिए, ये पद्धति नहीं है। मंदिर चलाने में उनके पास ही व्यवस्थाओं के अधिकार होने चाहिए जो भगवाननिष्ठ हैं, जो मंदिरों से निर्मित हुए हैं, जिन्हें आश्रमों में रहने का अवसर मिला है। वही राम मंदिर व्यवस्थाओं में कई बदलाव, पुजारी कर्मकांड नहीं करेंगे, ये बड़ा फैसला लिया गया है। पुजारियों के आधे बाल पर भी रोक लग गई है। बाल बढ़ाने होंगे या मुंडवाना होगा। निगरानी 9 सदस्यीय संत समिति बनेगी जो रामलला की दैनिक पूजा पद्धति की निगरानी करेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। अयोध्या के राम मंदिर में धार्मिक व्यवस्था, पुजारियों के आचार विचार और चढ़ावा प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव किया गया है। बैठक में तय किया गया है कि राम मंदिर के पुजारी कर्मकांड नहीं करेंगे। पुजारियों को अपना सिर ढकना होगा, बाल आधे नहीं होंगे, या तो बढ़ाने होंगे या मुंडवाना होगा। 9 सदस्यीय संत समिति भी बनाई गई है जो पुजारियों के प्रशिक्षण, आचरण, ड्रेस कोड और रामलला की पूजा पद्धति की निगरानी करेगी। और संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है। सत्र में काम के अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हुए हैं, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस समय गतिरोध लगातार देखने को मिला। ये जो गतिरोध है वो आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है। कि कहा जा रहा है कि आज भी संसद में हंगामा हो सकता है। ये आसार विपक्ष संसद में हंगामा कर सकता है। कांग्रेस ने अपने सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। या 10, 11 और 12 को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। FCRA बिल का विरोध कर रही है कांग्रेस। मानसून सत्र के आखिरी बचे 4 दिन में संसद के सुचारू संचालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक दोनों सदनों में चर्चा से ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में अमित शाह के जवाब के साथ परिसीमन बिल, महिला आरक्षण, चढ़ावा चोरी और FCRA जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। छात्रों के मुद्दे के बाद राहुल गांधी ने एथेनॉल का मामला भी उठाया है। ऐसे में आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर एथेनॉल समेत दूसरे मुद्दों के गूंजने की आसार है। बड़ा सवाल है कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होगा या बाकी 4 दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा में आज 4 बिल पेश होने हैं। केरल का नाम बदलने वाला बिल पेश होगा। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल भी पेश होने जा रहा है। इसके साथ ही माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल पेश होगा। NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है। राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स बिल पर भी चर्चा होनी है। संसद के मानसून सत्र में आज 4 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें केरल का नाम परिवर्तन विधेयक 2026 प्रमुख है, जिसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार से जुड़ा है। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, चयन और कार्यकाल के नियमों में एकरूपता का प्रस्ताव है। वहीं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के जरिए खनन क्षेत्र में प्राइवेट निवेश और अहम खनिजों की खोज को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। राम मंदिर चंदे को लेकर आज दिल्ली में संतों का बड़ा मार्च है। 500 संत मंडी हाउस से प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं। संतों ने राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। राम मंदिर से चंदा चोरी के आरोपों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज करीब 500 साधु संत दिल्ली में मार्च करेंगे। कंप्यूटर बाबा और प्रकाशानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में ये मार्च सुबह 11 बजे दिल्ली के मंडी हाउस के पास नेपाल एम्बेसी से प्रधानमंत्री आवास की ओर निकलेगा। संत महंत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपने की कोशिश करेंगे।
मार्च के शांतिपूर्ण रहने का दावा किया गया है। वहीं दिल्ली में आज सियासी हलचल का सोमवार है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगा एनसीपी शरद गुट। शरद गुट के 8 सांसद प्रधानमंत्री से मिलेंगे। मुलाकात को लेकर सियासी अटकलें बेहद तेज हैं और ये मुलाकात भी बेहद अहम होने वाली है। आज दिल्ली में शरद पवार की अगुवाई वाली के सभी 8 लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक का नेतृत्व बारामती की सांसद और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले करेंगी। प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों और क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा करेगा। हालांकि इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें तेज हो गई हैं। संभावित राजनीतिक बदलाव, परिसीमन, महिला आरक्षण जैसे आगामी कानूनों पर पार्टी के रुख और भविष्य में गठबंधन या विलय की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। आरजीकर डॉक्टर रेप मर्डर केस में एक बार फिर जांच की आहट ने मामले को गरमा दिया है। पुरानी जांच और पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों के बीच अब नए सिरे से पड़ताल की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या दोबारा जांच से उस खौफनाक कांड के अनसुलझे सवालों के जवाब मिलेंगे? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की नई जांच कराने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाया जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्षता से पड़ताल होगी। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद से ही मामला देश भर में चर्चा में रहा था। नई जांच के ऐलान के बाद मामले से जुड़े लोगों और पीड़ित परिवार को जांच में आगे की कार्रवाई की उम्मीद जगी है। ममता बनर्जी के काफिले पर पथराव के आरोप को लेकर के सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी से जनता का गुस्सा बता रही है तो वहीं टीएमसी ने इसे साजिश करार दिया। पथराव के मुद्दे पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी अब आमने सामने आ गए। पश्चिम बंगाल के हलीशहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पुलिस लॉकअप में टीएमसी के पूर्व पार्षद की मौत के बाद ममता बनर्जी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची थी। ममता का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों ने उनके काफिले पर बड़े बड़े पत्थर फेंके। उन्होंने कहा कि खिड़कियां खुली होती तो गंभीर हादसा हो सकता था। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे जनता का गुस्सा बताया। बीजेपी ने ममता के दौरे के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं।